ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति तापनान्तितं वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं जीवं चायुतं सावधूतं परिजनास्मितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपदाश्रयना श्रीविशाखानंच नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे खं करते वाचालं भृंगं रंगेते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीननाथं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पवित्र अधिक मास आज कल अधिक मास के अभी 15 दिन हो गया अधिक मास है ना, और 15 दिन बचा है अधिक मास का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम में आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि प्रहलाद महाराज को मुझे प्रश्न पूछा गया अपने पिताजी के द्वारा कि आप गुरुकुल में सबसे अच्छा क्या सिखाए बताइए। तो प्रहलाद महाराज निर्भय होके बिल्कुल बिना डरे हुए आपके पिताजी के सामने बता रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम हे पुंसा। तो ये नवदा भक्ति के बारे में प्रहलाद महाराज बताइए भागवतम के 7वां स्कंद के 5वां अध्याय के 23 नंबर श्लोक ये आता है, वर्णन आता है। तो श्रवणम और कीर्तनम है ना। तो संसार में हम देखते हैं कि
हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सुनना चाहता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलना चाहता है ना। क्या सुनना चाहते हैं? जो उसके कानों के लिए अच्छा लगता है ना। और जो सुनेगा उसी को उसे दोहराएगा, है ना? तो हमारे लिए इसलिए भगवत भक्ति के मार्ग में तो ये सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण अंग है, श्रवण। श्रवण, और उसके बाद फिर कीर्तन, कीर्तन बोलना। अब ये श्रवण और कीर्तन जो है, इनके दो महान आचार्य है। श्रवण का आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। और कीर्तन का आचार्य है स्वयं सुखदेव गोस्वामी के भाष सुत व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी। तो जिन्होंने ये परीक्षित महाराज को गंगा के तट में 7 दिन तक ना ये भागवत कथा का सुनाए उनको, है ना। तो 7 दिन 7 रात को बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए, हाँ, निरंतर उन्होंने भागवत कथा सुनी। तो परीक्षित को महाराज को लगा, सुखदेव महाराज को लगा विश्राम के होते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज बोले कि मैं अभी थका नहीं, क्योंकि पिबंतम भाग कथा अमृतम। मैं इस कथा को अभी, प्यास तो लग रहा है मुझे, लेकिन किस चीज का प्यास लग रहा है? भगवान के बारे में सुनने के लिए, कथा अमृत को पान करने के लिए। जो प्यास क्या है? कथा अमृत का प्यास है ना। वो वो तो प्रचार उगड़ेगा, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बार बार हमको चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसलिए आत्मा का कल्याण करने के लिए हमको निरंतर क्या करना चाहिए? कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। कृष्ण नाम रूप गुण लीला धाम परिकर, इनके बारे में जितना बात सुनेंगे हम, इतना कृष्ण भावना में भावित होंगे। क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो नित्य है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कवनाई, श्रवणाद्य शुद्ध चित्त करे है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कवनाई, श्रवणाद्य शुद्ध चित्त करे उदय। ये तो संसार में देखते हैं कि व्यक्ति किसी के बारे के बना बना के एक दूसरे के बारे में गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, है ना। जैसे कोई, तो भागवतम उसको वर्णन करता है कि जैसे कोई मुर्दा व्यक्ति के सामने अगर आप कितना भी गाओ, कितना भी नाचो, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। सशोभना, देखिए नहीं। इसलिए शरीरम लोक और रंजनम, मंडनम लोक और रंजनम। लोग जब मर जाते हैं, मरने के बाद क्या करते हैं? इसको राम नाम सत्य करके लोग लेके जाते हैं, है ना। जब तक जिंदा था तब उन्होंने एक बार भी भगवान के बारे में नहीं सुना। तो इसलिए भगवान के बारे में बहुत ही कम लोग रुचि रखते हैं। आप देखिए सिनेमा थिएटर में, शादी विवाह में, हर घर के त्योहार में खूब लोग आने जाने करते हैं, खाना पीना नाचना गाना सब कुछ होता है। लेकिन जब कभी ऐसा आ, सत्संग आयोजित किया जाता है तो बहुत ही कम संख्या में लोग उसमें भाग लेते हैं, है ना? जैसे हम देखते हैं कि संसार में भी तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, है कि नहीं। लेकिन खास करके जो अच्छे पेड़ पौधे हैं, इसमें से आम हुआ, फनस हुआ, लीची हुआ, सपेटा हुआ, है ना, तो इसको बहुत ही जत्न किया जाता है और बहुत ही हर जगह पे नहीं उगता। बाकी जगह में तो कुछ भी नहीं, तो ऐसे ऐसे बिना बीज डालते हैं कुछ ना कुछ पेड़ उग जाते हैं। कम से कम बबलू का पेड़, कांटा का पेड़ तो उगता ही है ना। तो इसलिए जब तक हम इस जो भक्ति लता बीज, है ना, इसलिए चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज।
या गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो हमारे जीवन में जो कृपा या प्रसाद, तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जब कभी हम साधु संत को मिलते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति को मिलते हैं, तो हम हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे थोड़ा कृपा दीजिए, बराबर ना। लेकिन कृपा कैसे प्राप्त होगा? जब आप उनको आदर में किए। तो इसलिए जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कि दूसरों को आदर देना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का यही शिक्षा है हमारे लिए, तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तन्य सदा हरि, है ना। तो अमानिन मान देना कीर्तन्य सदा हरि। इसलिए महाप्रभु का ये जो संदेश है, महाप्रभु ये चाहते थे कि इस जो संदेश को ठीक है कंठी धारण करते हैं ना, या लोग अलग अलग प्रकार का सोने चांदी का हीरा का डायमंड का माला धारण करते हैं ना, तो हमें जो वैष्णव है, विष्णु का भक्त है, तो उनका ये कंठी माला क्या होना चाहिए? तुलसी तो जरूर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ये जो चार चीज महाप्रभु ने बताया, तृणादपि सुनी चैन तरुष्ण हमारी ना मान देना कीर्तन सदा हरि, इसका कंठी धारण करके माला हमेशा लगना चाहिए, ठीक है नहीं? तो इसलिए कोई हमको मान दे नहीं दे, किसी प्रकार से मान की अपेक्षा करते हुए, है ना, बड़ों को मान दिया जाता है ना। इसलिए बताइए, दान किसको दिया जाता है? किसी धनी व्यक्ति को आप जाके अगर कुछ देंगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑलरेडी वैसे ही धनी व्यक्ति है। जो व्यक्ति अपेक्षा करता है तो उसी को मिलते हैं, है ना। तो इसलिए अमानिन महाराज कीर्तनीय सदा हरि, है ना। तो इसलिए होता है कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा सुकर रविष्ठा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, हर व्यक्ति पूजा लाभ और प्रतिष्ठा मतलब मान और सम्मान के लिए हर तरह की प्रयास करता है। किसी न किसी तरफ से हमेशा ये सोचता है कि मुझे ही मान मिले, मुझे ही प्रतिष्ठा मिले, मुझे ही आदर मिले। लेकिन महाप्रभु का कहना है कि आप पहले आदर दो, आदर की अपेक्षा मत करो, आप दूसरे को आदर दो, हाँ? दूसरे को आदर दो, ये बहुत ही महान महत्वपूर्ण शिक्षा है। केवल इतना नहीं कि जो भक्ति मार्ग में है, वैष्णव में है, उनको ही पालन करना चाहिए, नहीं, ये हर व्यक्ति के लिए लागू होता है। क्योंकि हम सबके मन में जो अहंकार है, असत्य र सत्य करी, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के गुणगान में ये प्रार्थना लिखते हैं, अहंकार मत या असत्य र सत्य करी मानी निताई पद पाशरिया। अहंकार मत या, हम सबको अहंकार है, अहंकार है ना। सबसे बड़ा अहंकार तो है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, जबकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा जो है ये भगवान का अंश है। हम्म? और उसका स्वरूप क्या है? जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो दास कैसे मालिक बन सकता है? कभी दास कैसे प्रभु बन सकता है? सेवक कभी भी प्रभु नहीं बन सकता है, देखिए। हाँ? तो हम सबका जो ये मान की भूखे है, प्यासे है ना, हम हमेशा चाहते हैं कि एक्चुअली मुझे आदर मिले, मुझे लोग वाह वाह करे, मुझे लोग सम्मान करे, मुझे लोग प्रणाम करे, सबके अंदर में भरा हुआ है, सबके अंदर में भरा हुआ है ना? तो अगर इस चीज से हम जाकर मुक्त नहीं हो पाते, तो महाप्रभु इसलिए बोलता है कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा सुकर रविष्ठा। सुकर मतलब पता है ना, जो सुअर होता है। हम्म? और उसका विष्टा के साथ तुलना किया, मतलब कितनी खतरनाक हो सकता है, देखिए। देखिए, लेकिन जो महान वैष्णव है, महान भक्त है,
वो किसी से आदर अपेक्षा करते हुए सबको आदर करते हैं, है ना। इसलिए वैष्णव भजन में गाते हैं, तृणापखेता जन्म है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, सकल शान दिया। तो हम गुरुदेव का अपने प्रार्थना करना चाहिए, हे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, आप क्या करो, क्योंकि गुरु जो है करुणा सिंधु है, करुणा के सिंधु। सिंधु हमने देखा ना, सिंधु मतलब समुद्र, लेकिन उस समुद्र में क्या होता है, नमकीन का पानी रहता है ना। हम ज्यादा नमकीन का पानी देखा है, मीठा पानी तो देखा ही नहीं है। लेकिन अलग अलग लोक में आ, शक्कर का, शहद का, दही का और शराब का, घी का सागर है ना। हमने केवल संसार में नमकीन का सागर देखा है ना। तो देखा ही नहीं हमने, दूसरे सागर तो देखा ही नहीं, लेकिन भागवत में वर्णन आता है सुगार है, लेकिन तो जिसको इस नमकीन का सागर का आ, आधा अवश्य पता है, तो सागर में अगर देखते ना, कभी कभी हम जाते हैं समुद्र में, जाते तो तैरने के लिए, तो पानी, नमकीन का पानी अंदर चला जाता है, बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि नमकीन अच्छा नहीं लगता, हम सबको मीठा अच्छा लगता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत बताते हैं कि वहां पे तरह तरह के अलग अलग प्रकार का सागर है, और जिस व्यक्ति को इस प्रकार का सागर अगर प्राप्त हो जाता है ना, तो उसके जीवन में सुख ही सुख है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो विदेश में प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद जी एक कहानी बताते थे। प्रभुपाद जी जब हिप्पी लोगों को प्रचार करते थे, तो हिप्पी मतलब क्या, उनका जीवन का लक्ष्य था कि स्टे हाई फॉर एवर। हम, क्योंकि उनके पास सारे ऐश्वर्य था, सारे धन था, सारे रूप था, है ना, सौंदर्य था, शक्ति था, बल था, सब था, सब कुछ था उनके पास, है ना। तो ये सब होने के बावजूद भी वो लोग सुखी नहीं थे, है ना। तो इसलिए वो अलग अलग प्रकार का नशापान करते थे, किस लिए, सुखी होने के लिए। लेकिन फिर भी उनको सुख प्राप्त नहीं होता था, है ना? तो इसलिए जब प्रभुपाद जी उनके जीवन में आए, और प्रभुपाद जी उनको बताए कि आपको सुखी होना है, सुखी होने का मार्ग क्या है, आत्मा का साक्षात्कार करना, आत्मा का कल्याण करना। तो ये आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है, जब आप आत्मा को उसका भोजन दिलाएंगे। तो आत्मा का भोजन क्या है, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी जो हिप्पियों को समझाते थे कि भगवत गीता में भगवान इसका स्पष्ट बताते हैं 15वें अध्याय में, न तत्भार्य सूर्य न शशांक पावक, यत् कृत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हाँ, तो ये अपरलोक है और एक परलोक है, समझते हैं ना, यह लोक और परलोक, है ना। तो यहाँ ये जो लोक क्या है, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो यहाँ इसलिए सब कुछ उल्टा है, और यहाँ इसलिए इतना दुख है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत क्या है, एक्चुअली वहां पे दुख नहीं है, और वहां पे न तत्भाषित सूर्य न शशांक पावक, जहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का भी आवश्यकता, जहाँ पे बिजली का, अग्नि का भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा धाम को कोई प्राप्त करता है, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। ऐसा धाम को कोई अगर प्राप्त करता है तो उसको वापस नहीं आना पड़ता है। हाँ। तो बार बार भगवान ने बताने के बाद भी हम लोग का प्रयास करते हैं कि इस संसार में सुख भोगने के लिए तरह तरह की भोजन, तरह तरह की कपड़े, किसी न किसी तरफ से हमारा इंद्रिय को सुख प्रदान करने के लिए, इंद्रिय के वस्तु के माध्यम से, है ना, आंखों के माध्यम से, कान के माध्यम से, जीवा के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, नासिका के माध्यम से। तो जब तक हमारा ये, हमको कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलता है, इसलिए विषया विनिवर्तन्ते नीराहार दहीना रसप्रजम परम दृष्टा निवर्तते। जब तक हमको ऊंचा स्वाद नहीं मिला, जैसे हमने वीडियो में बनाए थे ना न्यू ईयर में,
पिछले साल न्यू ईयर में कि टेस्ट कहाँ है, देखा होगा आपने। टेस्ट मतलब स्वाद कहाँ है, आंखों का स्वाद, नाक कान का स्वाद, नाक का स्वाद, जीवा का स्वाद, त्वचा का स्वाद। हाँ, तो इसके माध्यम से तो हम फंस जाते हैं, संसार में निकल नहीं पाते हैं, है ना। तो जब तक ये हमारे इंद्रियों को हम भगवान की सेवा के इस्तेमाल नहीं करते, तब तक ये आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। आत्मा को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, केवल शरीर को संतुष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शरीर को आप जितना भी संतुष्ट कर प्रयास करेंगे, वो शरीर उतना ही ज्यादा दुख देने वाला है, इतना ही ज्यादा दुख होने लगे। और ये सबका अनुभव हमने किया है और कर रहे हैं, है ना। और बार बार हम क्या करते हैं, उसी को प्रयास करते हैं, पुनः पुनः चर्वित चरवण नाम। भागवतम वर्णन है, पुनः पुनः चर्वित चरवण नाम। जैसे गन्ना का रस निकाल के कोई फेंक दिया है और उसको कोई मूर्ख व्यक्ति उठा के चबाता है फिर से, कि उसमें रस निकलेगा, उसमें रस निकलेगा। हाँ, उसमें रस नहीं निकलेगा, उसमें हमारे मुंह से खून निकलेगा। रस नहीं निकलेगा, खून निकलेगा। या किसी व्यक्ति को अगर वो गन्ना के बारे में सुना है लेकिन देखा नहीं कभी है, तो जो बांस है, बाम्बू, तो उसको सोच कर लगता है कि ये गन्ना हो सकता है, और उसको अगर काट के फिर वो चबाता है, कि वो इतना कठिन है, वो चबा नहीं, तो उससे भी क्या होता है, मुंह से खून निकलता है। और उसको लगता है कि अरे, मैंने तो सुना था गन्ना के बारे में, इतना स्वादिष्ट, इतना मिठास है, लेकिन ये क्या, इतना जो रस भी निकलता नहीं, इतना कड़वा, तकलीफ हो रहा है ना। तो परेशान हो जाता है और फिर से प्रयास करता है कि एक्चुअली दूसरा चीज में आनंद भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए। लेकिन भगवान भगवत गीता में बताते कि यही संस्पर्श जा भोग दुख ही होते, अंति वंति कौन न तुम बुधा। बुधा व्यक्ति मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धिमान व्यक्ति। इसलिए भक्ति योग को ये बुद्धि योग क्या कहते हैं, है ना। जो बुद्धि से व्यक्ति काम करता है, जिसको बुद्धि है, यजंती सुमेध देशा। तो जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यजंती सुमेध देशा। क्योंकि ये कलियुग के यज्ञ संकीर्तन प्राय। तो आप किसी को भी बोलेंगे, कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति को बोलेंगे तुम मूर्ख हो, वो कभी अपने आप को नहीं मानेगा कि मैं मूर्ख हूँ। हमें शायद प्रयास करें कि नहीं, मैं बुद्धिमान हूँ, है ना, मैं बुद्धिमान हूँ, है ना। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, तो पढ़े लिखने से बुद्धिमान नहीं हो जाते, पैसा कमाने से बुद्धिमान नहीं हो जाते, सफलता मिलने से बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान किसको माना गया शास्त्र में, है ना, यजंती सुमेधा। केवल बुद्धिमान नहीं, विशेष रूप में जिसको मेधा है, मेधा भी बोलते हैं ना, मेधा मतलब बुद्धि। प्रभुपाद बोलते हैं ना कि समझ नहीं पा रहे मतलब गोबर है, गोबर के साथ तुलना किया गया। लेकिन गोबर तो इतना पवित्र है, गाय का गोबर, गाय का गोबर इतना पवित्र है ना। गोबर के साथ क्यों तुलना किया किया, क्योंकि जो मस्तिष्क जो है, उसके अंदर जो सब्सटेंसेस है ना, और गोबर, गाय का गोबर भी बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, बिल्कुल ऐसे दिखता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप समझ नहीं पा रहे तो गोबर है। क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है और उसको भगवान का कृपा नहीं है, साधु का कृपा नहीं है, संत का कृपा नहीं है, तो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कहते हैं। तो इसलिए इस भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए, समझने के लिए हमको क्या करते, साधु गुरु वैष्णव का कृपा चाहिए। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, है ना। तो इसलिए हम अगर बड़े को आदर करते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। हमको कोई आदर करता है, हम तो, हमको अच्छा लगता है, प्रसन्न होता है कि हमारा कोई गुणगान करता है कि नहीं। तो दूसरे को हम जब गुणगान करते हैं, उनको आदर करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो उनको भी अच्छा लगा होगा। तो जो उनको अच्छा लगता है तो क्या करते हैं, वो हमको आशीर्वाद देते हैं,
जैसे महाप्रभु को कोई अगर प्रणाम करता था, कोई अगर भक्त प्रणाम करता था, तो महाप्रभु बोलते कृष्ण मति रहु, कृष्ण मति राहु। मतलब आपका जो मन हमेशा भगवान के चरण कमल में रहा, कभी आप भगवान को नहीं भूले। लेकिन कोई अगर नया व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता है तो बोलते कृष्ण मति रस्तु, कृष्ण मति रस्तु, आप कृष्णा, आपको कृष्ण का कृपा मिले। कृष्ण मति रस्तु और कृष्ण मति राहु, है ना, दोनों थोड़ा सा फर्क है। तो इसलिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसलिए बताया कि जो भक्ति मार्ग है ये क्या है, पाथ ऑफ ग्रेस। ग्रेस पता है ना, ग्रेस। कभी हम परीक्षा देते हैं और पास नहीं कर पाते हैं तो टीचर क्या करते कि एक्चुअली थोड़ा ग्रेस देके पास करा देते, कम से कम पास हो जाए, है ना। तो ग्रेस ये पाथ ऑफ ग्रेस है। हाँ, इसलिए हम अंग्रेजी में लिखते हैं ना, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद, अंग्रेजी में हिज डिवाइन ग्रेस, हिज ग्रेस या हर ग्रेस। तो केवल ग्रेस लिखने से कृपा नहीं होते थे, है ना। आपको उस स्तर पे आना पड़ेगा, आपको उस स्तर पे आना पड़ेगा। कैसे? भजन करके। और भजन करने का जो सबसे सरल उपाय महाप्रभु ने बताया, तुणादपि सुनी जन तरुपि सहिष्णु अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर कृष्ण को आप स्मरण कर पा रहे हैं तो ये चार चीज आपको जीवन में लाना बहुत ही जरूरी है। तुणादपि सुनी चेन, तुण से भी अधिक नम्र, पेड़ से भी अधिक सहनशीलता, और दूसरे को बिना कोई मान से अपेक्षा करते हैं दूसरे को मान देना, मान देना कीर्तन सदा हरि। तो जब हमारे जीवन में परीक्षा आता है, परीक्षा तो आता है ना, परीक्षा मतलब इसे कोई हमारे बारे में कुछ बोल दिया, हमको एक्चुअली डायरेक्ट भी नहीं बोला, हम दूसरे से सुने एक्चुअली कि प्रभु जी आपके बारे में ऐसे बोल रहा था, माता जी आपके बारे में ऐसे बोल रहा था, है ना। हमने सुना नहीं क्या बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, तुरंत हमारा मन में क्या एक्चुअली गुस्सा होता है, ऐसे क्यों बोला होते, मैंने क्या कर बिगाड़ा, है ना। तो इसलिए नम्रता, थोड़ा सुने सुना मैं सुना अमानी ना महाराजन कीर्तनिया सदा हरि, बिना किसी मान की अपेक्षा करते हुए, क्योंकि बोला गया कि ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्र विष्टा, तो उसको उसके साथ मल के साथ तुलना किया गया, और वो भी शुक्र का विष्टा, इतना दुर्गंध होता है ना, क्योंकि वो तो कचड़ा, एकदम गंदी की चीज खाने वाले, तो उसका विष्टा कैसे होगा, उसका मल कैसे होगा। हाँ, उसके पास में जाने के लिए भी है ना। तो इसलिए हमको हमारे अंदर जो ये प्यास है, मतलब जो भूखा है दूसरे से मान की अपेक्षा करना, है ना, मुझे सब लोग वाह वाह करे, मुझे सब गुणगान करे, तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए, इस भूख से बचने के लिए, है ना, तो क्या करना चाहिए हमको, दूसरे का गुणगान करना चाहिए, दूसरे का गुणगान करना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि जिस समय कंस ये जो मथुरा का दृश्य है, कंस देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ, और कंस इतना आनंद से क्या किया, देवकी और वसुदेव को खोद रथ चला के और लेके जा रहा था, और कुछ समय के बाद में, और कंस इतना आनंद था, इतना प्रफुल्लित था, क्योंकि देखिए जैसे मैंने बताया कि भगवान, अगर कोई भक्त एक्चुअली पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते, भगवान उसका बन जाते। तो इसलिए अर्जुन का रथ क्या करते, भगवान स्वयं चला रहे हैं। मेरे डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ। तो इसलिए हमारा जो डोरी है वो किसका करना चाहिए, भगवान को देना चाहिए। भगवान मैं आपसे पूर्ण समर्पित हूँ, आज मेरा रथ जो शरीर रूप का रथ है ना, हमारा मन हम क्या करते हैं, मनोरथ है ना धावती, है ना, बराबर ना। जैसे बताया गया इस सुबह उठने के बाद इस शरीर को क्या करना चाहिए, पहले साफ सुथरा करना चाहिए। गाड़ी को साफ करते हैं ना लोग, रथ को साफ करते हैं ना,
है ना। साफ करने के बाद क्या, एक्चुअली इस रथ को लेके जाना चाहिए कहाँ पे, भगवान के मंदिर के सामने लेना चाहिए, या अपने घर में अगर विग्रह है, तस्वीर है, तो उसके सामने लेना चाहिए। तो इससे पहले तो शरीर को शुद्ध करना चाहिए, है ना, पानी से शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद फिर नया अच्छा वस्त्र पहनना चाहिए सफा हुआ, और पूरा हमारा शरीर को शुद्ध करना चाहिए। कैसे, अब जो तिलक के माध्यम से, गोपी चंदन के माध्यम से तिलक उतार होते हैं, ऊर्ध्व पुंड्रक तिलक। क्योंकि ऊर्ध्व पुंड्रक तिलक चाहिए हम दूसरे को, है ना, हमारा तिलक तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन दूसरे कोई अगर व्यक्ति देखते तो तुरंत उनको क्या होता है, भगवान विष्णु का याद आता है ना, विष्णु, भगवान विष्णु का, तो हम उसके कृष्ण भावना में भावित में हम मदद करते हैं। बताइए, इसलिए तिलक धारण करना चाहिए। नहीं तो तिलक ऐसा नहीं कि हम अपने आप को सजाने के लिए तिलक धारण कर रहे हैं, दूसरे को पाते हैं, अपने अपने आप को तो सजा रहे हैं। और उसके बाद भी भगवान के सामने क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। और सबसे जो गुणगान करने के लिए बताया गया कलियुग में, करो तत् हरि कीर्तन। हाँ, ये इतना सरल है, इतना, इसलिए हरि महामंत्र के बारे में बताया कि ये तो, ये प्योरेस्ट है, सेफेस्ट है, और श्योरेस्ट है, और इजिएस्ट है, और क्विकेस्ट है। देखिए, इतना एडजेक्टिव बताया गया कि ये महामंत्र के बारे में, क्योंकि उसको कोई भी कर सकता है। नाम नाम करीने जो शक्ति भाव थी। तो इसलिए ये सारे गुण के अगर हमको अपनाना है तो अपने आप तो बहुत ही कठिन है। यस्यास्य भक्ति भगवते अकिंचन समासते है मन हराव भक्त कुत महत गुणो मनोरथन धावती वही अश। तो यशास्वी भक्ति भगवते अकिंचन, क्योंकि भगवान किसी व्यक्ति को प्रिय हो जाते हैं, भगवान अपने आप को बेच देते हैं। कौन सा व्यक्ति, जो व्यक्ति अकिंचन कहलाता है, जिसके पास किसी प्रकार के भी भौतिक संपत्ति नहीं है, किसी प्रकार से भी, अकिंचन। किंचन मतलब किंचित, थोड़ा सा, उतना भी नहीं है कुछ, अकिंचन। जो व्यक्ति पूर्ण तरफ से भगवान को समर्पित कर लेता है, भगवान उसका हो जाता है। तो इसलिए उड़ीसा में कहावत है कि सब कुछ छाड़ी में ताको पाएगा। अगर हम सब कुछ को छोड़ देंगे तो भगवान हमको मिलेंगे, जगन्नाथ जी मिलेंगे हमको। अगर हम जगन्नाथ जी को प्राप्त करते ताको पहले सब कुछ। अगर हम, हमारे पास जगन्नाथ जी है, राधा कृष्ण है, गौरनीता है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान है, तो हमारा क्या कमी है, कुछ कमी है हमारे पास, किसी प्रकार का कमी नहीं है ना। तो इसलिए हमको भगवान के शरण जाने के लिए कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान दुष्कर को सुकर सुकर होते हैं। भगवान कितना भी कठिन कार्य को भी वो सरल करा सकते हैं, और कोई भी सरल कार्य को भगवान इतना कठिन करेंगे, इतना कठिन करेंगे, हमारा समझ के बाहर है, हमारी समझ पे बाहर है। तो ये क्षुद्र जीवज है ना। माया मुक्त नहीं जीवतार शुद्ध ज्ञान। हम माया के द्वारा इतना जकड़े हुए हैं, माया हमको बांध के रखा है, तरह तरह का तकलीफ देता है, कष्ट देता है। माया मुक्त नहीं शुद्ध ज्ञान। तुम अज्ञान है, इसलिए अज्ञान तिमिरंद से करते हैं, अज्ञान में है। हमारा भलाई क्या है हमको खुद को पता नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरे का भलाई करेंगे। तो इसलिए महाप्रभु बोलते कि भारत भूमिले होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हम हमेशा चाहते हैं कि मैं दूसरे का सेवा करूंगा, दूसरे का परोपकार करूंगा, है ना, अच्छा लगता है, बराबर ना। परोपकार करना चाहिए, लेकिन परोपकार नहीं है कि रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों, रोटी देना, कपड़ा देना, मकान, भोजन खिलाना, ये रोटी कपड़ा मकान नहीं है ना। रोटी कपड़ा मकान से तो अपने शरीर को देखभाल कर रहे हैं, वो भी कितना दिन तक आप देंगे, कितना जीवन में रख देंगे, कितना लोगों को देने पाएंगे। लेकिन आप अगर उसके आत्मा के बारे में बता रहे, आत्म कल्याण करके बता, देखिए दान दे रहे, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है।
वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से ये जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी से वो मुक्त हो सकता है, मुक्त हो सकता है। तो आपने मुक्त होने का ये माध्यम बताया गया, क्योंकि जब तक शरीर है तो दुख देगा। हाँ, तो इसलिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा शरीर क्या बन जाए, आध्यात्मिक बन जाए, है ना। यह दास हर दास कर्मणा मनुष्य की, निखिल श्रोत, इसलिए बताया गया भक्ति रसामृत सिंह में, है ना। कि हम हरि का दास है, यह दास सुनते हैं, कर्मणा मनुष्य गिरा, अपने कार्य से, मतलब शरीर से, मन से, और गिरा मतलब बुद्धि से। बुद्धि, ये तीनों चीज क्या करना चाहिए, भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, है ना। तो तो इसलिए अमानी न मान जन कीर्तनीय सुधारी, तभी हम भगवान को भजन कर सकते हैं। दूसरे को अगर हम मान देंगे तो, है ना? तो दूसरे को लेकिन हम देखते हैं कि कोई, इसलिए चैतन्य चरितमृत में जो वर्णन आता है, सुंदर वर्णन आता है ना। तो उसमें माधवेंद्रपुरी के बारे में बताया गया, हाँ, माधवेंद्रपुरी, जिसके लिए भगवान गोपीनाथ ने क्या किया, खीर चुराया। देखिए, हाँ, और चुराया क्यों बताया, एक्चुअली भगवान को तो भोग लगाया। जब भगवान को भोग लगाया तो भगवान का हो गया, भगवान को भोग लगे तो भगवान का हो गया ना, तो क्यों चोर क्यों बोला गया। नहीं, भगवान को भोग लगने के बाद एक्चुअली क्या हो जाता है, महाप्रसाद हो जाता है, वो भक्त का अधिकार हो जाता है, भगवान का अधिकार नहीं होता उसमें, देखिए। तो इसलिए तो बताया गया कि ना, पत्रम पुष्पम फलम तो भक्त प्रयचित तदा प्रयत शासनो, बिना भोग लगा हुए हमको प्रसाद नहीं खाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस भोजन में क्या है, हम पाप, पाप है। अब ऐसा अगर हम मानते हैं कि जैसा भोजन ऐसा मन, है ना, तो इस प्रकार का भोजन करेंगे, पाप युक्त तो भोजन करेंगे, तो हमारा मन बिल्कुल जरूर विचलित होगा, मन भजन में तो मन नहीं लगेगा, और पाप प्रवृत्ति करने में आपको प्रशांत देगा, है ना। तो इसलिए, और तो कुछ नुकसान भी नहीं है, क्योंकि भगवान को अर्पण करने का भगवान क्या करते थे, पूरा कपड़ा वापस देते थे, है ना, पूरे का पूरा वापस देते हैं। तो फिर क्या तकलीफ है। अगर भगवान मान लो कि पूरा ले लेते होंगे, किसी को दे दिया, आपने किसी को किसी वस्तु दे दिया, तो ले लेगा तो मतलब आपका नहीं हुआ ना, तो उसका फर्ज चला गया ना, तो सब लोग डरेंगे देने के लिए, बराबर ना, है ना। तो लेकिन भगवान बोलते हैं कि मुझे देने के बाद एक्चुअली वो मेरा नहीं होता है, वो भक्त का हो जाता है। इसलिए जिस रात को भगवान ने क्या किए, वो खीर छुपा के रखे थे, और रात्रों के समय एक्चुअली उन्होंने इस पुजारी को उठा के बताया कि जाओ और इसको, मेरा जो महान भक्त है जिनका नाम है माधवेंद्र पुरी, वो के बाजार में बैठ के जप कर रहे हैं, है ना, तो आप जाके उनको दे दो, है ना। पहले तो उनको विश्वास होना चाहिए, है ना। पहले तो ये थे, उनको आश्चर्य लगा कि अरे, मैंने तो 12 मठ का भोग लगाया था, 12 का 12 तो मैंने लाया, लाने के बाद तो फिर और मटका कहाँ से आ गया, बराबर ना। तो वो सोचते थे कि अरे ठीक है, ऐसे आ गया सपने, लेकिन सुबह उठ के देखता हूँ, नहीं, जैसे भगवान का स्वप्न आया तुरंत उसने उठे, है ना, स्नान किए, तिलक लगाए, वस्त्र पहने, क्योंकि सोने के बाद वस्त्र खराब हो जाता है, उसी वस्त्र को हम नहीं पहन सकते, है ना। आपको पता है ना, व्यक्ति सोने के बाद क्या होता है, जो शरीर से अलग अलग, है ना, आंखों से, कान से, मुंह से, नाक से गंदे निकलता है। हाँ? तो इसलिए सोने के बाद क्या करना चाहिए हमको, पानी से स्नान करने लाना चाहिए, है ना। और फिर तो आप जाके देखे एक्चुअली भगवान जो पर्दा के पीछे छुपा के रखे थे, उसको लेके आए, मंदिर बंद किए और निकल गए रात को। वो सोचते थे कि अरे इतना रात को कहाँ जाऊंगा, रात को 12 बजे। और ऐसा नहीं कि कोई शहर था, लाइट था, लंटन था, टर्च था, कुछ नहीं था, तुरंत निकल गए, क्योंकि भगवान का आदेश है, देखिए,
भगवान का आदेश है, तुरंत निकले एक्चुअली रात को। और क्या पुकार रहे हैं, पूरा तो बिल्कुल सब तो सुनसान, सब लोग तो सोए हुए। छोटा सा शहर है, छोटा सा गांव है, शहर भी नहीं है। तो पुकारते पुकारते बोले कि माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी कहाँ हो, माधवेंद्रपुरी कहाँ हो। हम्म, पुकारते पुकारते बोले फिर माधवेंद्रपुरी को, क्योंकि माधवेंद्रपुरी जब भगवान के सामने जो भोग लग रहा था रात को 9 बजे, वहां पे खीरचोर गोपीनाथ में ये खीर भोग लगता है भगवान को, उसके साथ अन्न भी लगता है, राइस चावल दाल वगैरह। तो उनके मन में इच्छा हुआ कि अरे ये, है ना, ये किस प्रकार का खीर है, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं तो भगवान के लिए, मेरा गोपाल के लिए मैं अर्पण करूंगा। तो भावना उनका इतना शुद्ध था, इतना पवित्र था। हाँ? फिर भी उनके मन में तुरंत ये हुआ कि मैंने ऐसा कैसे सोच, मेरा विचार में आया, क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगाया, भगवान को भोग नहीं लगाया, मैं उसको कैसे मेरे विचार में आया। हाँ? तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो उनके द्वारा अगर मन में भी कभी ऐसा विचार आता है, कार्य नहीं या वाणी से नहीं है, तीन प्रकार से होता है ना कार्य, मन से होता है, वाणी से होता है और शरीर से होता है। मन के जो क्या होगा, इतना प्रभाव नहीं होता है, तो मन में तो कई प्रकार का आता रहता है, संकल्प कई प्रकार का चिंता आता रहता है, तो उसको छोड़ देना, कलियुग में तो उसका नहीं। वाणी से आपने किसको कुछ बोल दिया तो उसका तो प्रभाव है, और शरीर में से क्या था तो उसका तो प्रभाव और है, ज्यादा है, क्योंकि और वो स्थूल है। तो केवल मन में विचार किए थे, लेकिन फिर भी उनके मन में यह हुआ कि ऐसा विचार मेरे मन में क्यों आया। बार बार एक्चुअली अपने आप को ठोकने लगे, अपने आप को धिक्कार करने लगे और चले गए उस स्थान पे। और उससे तो पता है आपका उनका नियम क्या था, तो इतना उनका नियम था कि केवल दूध पीना, वो भी मांगते नहीं थे, क्योंकि उनका वृत्ति क्या था, अयाचक, इसलिए उनको यति बोला गया। यति मतलब बहुत ही उच्च स्तर है। आत्मा यति मतलब सन्यासी, यतिराज, सन्यासी का राजा होती यतिराज। इसलिए माधवेंद्रपुरी जहाँ रहते थे वृंदावन में, गोवर्धन में, वहां पे वो गांव अभी भी है, उस गांव का नाम पड़ा यतिपुरा, उस गांव का नाम पड़ा यतिपुरा। कभी गोवर्धन परिक्रमा करते समय उसका दर्शन कर सकते हैं। तुरंत उसके मन में केवल विचार आया, वो भी भगवान का विचार आया, भगवान को भूख लगने, लेकिन आपने आपको मान लिया कि मैं बहुत ही बड़ा अपराधी हूँ, मैं बहुत ही बड़ा अपराधी हूँ, और निकल गए, वो स्थान छोड़ के तुरंत निकल गए और जाके एक्चुअली हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है प्रभु, हरे कृष्णा, हरे हरि कृष्णा बोल। प्रभु जी। यस यस प्रभु। प्रभु जी, सुनाई दे रहा है प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। ओके, थैंक यू। बट थोड़ा वही अटक रहे वो प्रभु जी, चले आवाज गए हल्का हल्का। हल्का, ओके, क्या करें, हाँ यस इंटरनेट का प्रभु, प्रॉब्लम है। अटक रहे। हाँ यस प्रभु। थैंक यू। तो चले गए और जाके वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे, कंटिन्यूस हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे। क्योंकि शास्त्र में क्या गया, हरिस्तान अपराध तारा हरि नाम, हरिस्तान अपराध तारा हरि नाम। हरि के चरण में, भगवान के चरण में अगर अपराध होता है तो वो हरि के नाम के द्वारा ये मिट जाएगा। इसका मतलब नहीं कि हमको जानबूझ के भगवान का अपराध करना, मतलब सेवा में अपराध होता है, भगवान का सेवा में अपराध होता है, तो जानबूझ के करना और फिर हरि का नाम लेना, ऐसा नहीं। कभी हो गया तो क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात भर एक्चुअली बैठ के वो भूखे भी है, खाए नहीं होंगे ना, लेकिन क्योंकि भगवान को भोग तो लगा ही नहीं पाते, भोग लगाने के बाद तो उनको मिलता था ना। ऐसे भूख पेट में रात भर बैठ के जब करने लगे, आपने आपको सोच लिया कि ऐसा चिंतन मेरे मन में क्यों आया, ऐसा चिंतन मेरे में क्यों आया, मैं अपराधी हूँ। थोड़ा सा मन में चिंतन आया तो आपने आपको अपराधी मान गए,
और हमारा बिल्कुल विपरीत है। हम मन में भी अपराध करते हैं, वाणी में भी करते हैं, कभी कभी शरीर में भी कर लेते हैं, है ना। लेकिन फिर भी अपने आप को कभी अपराधी नहीं मानते हैं। मतलब अपने आप को कभी सोचते नहीं कि, हमको दुख नहीं लगता है कि अरे कैसे मैंने किया। इसलिए प्रायश्चित करना चाहिए, रिपेंटेंस करना चाहिए, एटोनमेंट करना चाहिए, प्रायश्चित पापों का, है ना। इसलिए लगता है कि अनुतप्त होना चाहिए, अनुतप्त। तपना, तपना मतलब क्या? गर्म, किसी को गर्म करना तो कठिन तकलीफ होता है ना। तो अपने आप को क्या करना चाहिए? अनुतप्त करना चाहिए। ऐसा क्यों मेरे मुंह से ऐसा वाणी क्यों निकला, ऐसा शब्द क्यों निकला, है कि नहीं। वाणी से ज्यादा करते हैं ना, मन में तो छोड़ दो। अगर आपको बता जाए कि मन में आप लिखो दूसरे के बारे में, उसके बारे में, उस भक्त के बारे में, बाहर को जगत को छोड़ दीजिए, भक्त के बारे में आपको लिखना है ना, तो कई पेजेस हम लिख देंगे, है ना। वो ऐसा है, इसका गलती ऐसा है, ऐसा कि उसने मुझको ऐसा बोला, ऐसा करते हैं, इतना लिख सकते हैं, इतना कविता लिख सकते हैं, कि नहीं। लेकिन कभी हमारा मन में प्रायश्चित नहीं होता है, अनुतप्त नहीं होता है कि अच्छा विचार क्यों आया मन में, है ना। क्योंकि कली युग तो है क्या? क्वारल एंड हिपोक्रेसी, एज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, एज ऑफ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन। हम एक दूसरे के बारे में क्या करते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। उसका मन में कुछ ऐसा विचार नहीं होता है, फिर भी हमारा मन में आ जाता है कि अरे ऐसे मेरे को क्यों दिख रहा है, उसने मेरे को आज प्रणाम नहीं किया, उसने मेरे को आपको देखा नहीं है, मैं प्रणाम किया लेकिन देखा नहीं है। कई सारे विचार आ ही जाता है, कई सारे विचार आते हैं, जिसके द्वारा हमारा भक्ति में बाधा होता है ना। क्योंकि मन जितना पवित्र रहेगा, स्वच्छ रहेगा, है ना, ये साउंड वाइब्रेशन, हम भगवान का नाम इतने अच्छे से पुकार पुकार सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का विचार आएगा तो हम नहीं कर सकते, भगवान का नाम पुकार नहीं सकते, है ना। तो ये जो माधव पुजारी है, वो माधवेंद्र पुरी का नाम जो पुकार रहा था, तो इसलिए हमको भगवान का नाम, लोग बोलते नहीं भगवान का नाम लेने से क्या फायदा है, भगवान का नाम को हमको धीरे धीरे लेना चाहिए। क्या भगवान बहरे क्या, नहीं सुन पाते हैं? हमारा नाम कोई अगर लेता है तो हमको अच्छा लगता है, जितना जोर लेगा तो उतना अच्छा होता है ना, है ना। तो इसलिए हम भगवान का नाम जब जोर जोर से पुकारते हैं, आनंद से पुकारते हैं, प्रेम से पुकारते हैं, तो भगवान को कितना आनंद लगेगा। मेरा कोई पुकार रहा है, देखिए, असहाय होके, हेल्पलेसली, फीलिंग असहाय, है ना। हमारा मन क्यों हमको परेशान करता है? क्योंकि हम नाम जप में आलस करते हैं, भगवान को ढंग से पुकार नहीं पाते, है ना। पुकारते समय एक्चुअली कई सारा हमारा रिजर्वेशन रहता है, हाँ, क्योंकि विश्वास नहीं है कि कृष्ण मुझे दुख से बचाएंगे। कृष्ण के नाम में हमारा कोई रुचि नहीं है, ना कृष्ण के वाणी पे हमारा कोई विश्वास है। श्रद्धा सद्य विश्वास कर दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति पहले सर्व कर्म कृत है। पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण मुझे जरूर बचाएंगे। सर्वधर्म परित्यमामेकं शरणं व्रज, त्वं सर्वैव पापैः मोक्षयिष्यामि मा शुच। देखो कितने प्रकार के हम पाप पहले से किए, करते आ रहे हैं और करेंगे भी, है कि नहीं। मन से, वाणी से, शरीर से। लेकिन भगवान गारंटी के साथ बोल रहे कि मेरे शरण में आओ, वहां में एक शरण में जाओ, और कोई नहीं, मेरे शरण में आओ, है ना। क्योंकि अकेला ईश्वर कृष्ण आर्षव वृत्ति है ना। भगवान आए कृष्ण, बाकी सब उनका सेवक है, हम सब उनका सेवक है ना। चाहे हम कितना भी प्रयास करेंगे, अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। तो माधवेंद्र को सुना दिया कि मेरा नाम कौन पुकार रहे, आँख खोले। जब तक उनको नींद आ था, समाज में थे, तो देखे पुजारी है, तो बोले हाँ मैं माधवेंद्र पुरी। हाँ, तुरंत तो पुजारी क्या क्या उनको दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। देखिए, साष्टांग प्रणाम किया कि ऐसा कौन महान व्यक्ति होगा कि भगवान गोपीनाथ जिसके लिए खीर चोरी की है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुरंत प्रणाम किए, हाथ में तो खीर का प्याला रखे है, और ये देख के तुरंत क्या किए,
माधवेंद्रपुरी भी उनको साष्टांग प्रणाम किए। हाँ, अभी पुजारी उनको प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि वो सन्यासी है, ये पुजारी है, और ये सन्यासी सन्यासी आश्रम ऊंचा है, तो वो तो उनका सदाचार पालन किए, एटिकेट्स पालन किए, प्रणाम करना चाहिए थी। लेकिन ये सन्यासी को क्यों पुजारी को प्रणाम करना चाहिए, जो उनसे कम उम्र में है और नीच के आश्रम में है ना। लेकिन माधवेंद्रपुरी क्यों उनके साथ आदान प्रदान किए, वो भी साष्टांग प्रणाम किए, क्योंकि माधवेंद्रपुरी है ना साबर देखे जंगम देखे ना देखे मूर्ति सर्वदा है इष्ट देव स्मृति। माधवेंद्रपुरी को उसके हृदय में, पुजारी के हृदय में कृष्ण का दर्शन कर रहे थे वो। और उतना ही नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं उसके, तो फिर पुजारी बताया कि भगवान स्वप्न में आके मेरे को बताया और ये आपके लिए है। तो माधवेंद्रपुरी होता है कि वो कितना महान होंगे जिसके स्वप्न में भगवान आए, जिनके स्वप्न में भगवान आए। क्या हमारे स्वप्न में भगवान आते हैं? हाँ, क्यों आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। अगर हम भगवान को पुकारेंगे, दिल से पुकारेंगे, हृदय से पुकारेंगे, प्रेम से पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। हम जिसको पुकारते हैं वही आते हैं। हाँ, कभी हमको तकलीफ आता है ना, तो हम भगवान को छोड़ के बाकी लोग को पुकार लेते हैं। जिसके प्रति हमारा प्रेम है, माता पिता भाई बंधु, बराबर ना, तो भगवान के प्रति अगर हमारा प्रेम होगा तो हम भगवान को याद रखेंगे। तो ये हमारे लिए परीक्षा है। इसलिए प्रभुपाद कहावत है, बंगाल में कहावत है, साधन करो भजन करो मरते जान लहोए। एट द टाइम ऑफ डेथ नो यू विल बी टेस्टेड, यू विल बी टेस्टेड कि अंत काले चुमाव स्वनमत्ता कलेवरम यत्ता सुखमाते यात्रिनाति संचय यम व्यापी स्वनमत्ता कलेवरम। तो अंत काल में अगर भगवान का याद आता है तो ये परीक्षा है। तो इसलिए जो ये जो मनुष्य जीवन मिला ये क्या है, ये परीक्षा के लिए, परीक्षा का प्रिपरेशन के लिए, परीक्षा देना है ना, कभी परीक्षा आएगा पता नहीं है। परीक्षित महाराज को परीक्षा 7 दिन पहले नोटिस मिला, हमारे भी नोटिस मिलता है ना कि परीक्षा आएगा, परीक्षा डेट निकलता है, टाइम भी निकलता है ना। तो जो अच्छे विद्यार्थी है वो तो हमेशा शुरुआत के दिन ही तैयारी करता रहेगा, तो इसलिए परीक्षा जितना नजदीक आता है उसको डर नहीं लगता है। अब जो व्यक्ति शुरुआत नहीं कर, वो तैयारी कर नहीं करता है, तो उसको हमेशा लगता है कि नहीं परीक्षा आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। तो तमोगुण व्यक्ति हमेशा वही सोचता है। तमोगुण व्यक्ति क्या सोचता है कि परीक्षा आगे चला जाएगा, कभी कभी सोचता है परीक्षा नहीं होगा। जैसे इस लॉकडाउन में कई सारे जो परीक्षा नहीं हुआ और उनको पास किया गया, उनको मार्क देके उसको पास किया गया, तो कितना आनंद है। आप इस बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो परीक्षा है हमारे लिए, वो जो मृत्यु का परीक्षा है, वो कब भी आएगा। क्योंकि परीक्षित महाराज को भगवान ने 7 दिन दिए, 7 दिन के अंदर आपका मृत्यु होगा, है ना? तो लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा मृत्यु कब होगा पता नहीं है, लेकिन इस 7 दिन के अंदर होगा। पहले भी हो सकता है, मतलब है ना, कभी भी आ सकता है, सुनते हैं। इसलिए हमको हमेशा तैयारी करना चाहिए, भगवान का लाभ मिलना चाहिए। तो पुजारी क्या कहते थे, वो इतना उनको, सॉरी माधवेंद्रपुरी, तो उनको आदर क्यों किए, क्योंकि वो सन्यासी होने के बावजूद भी उनका आदर किए, क्योंकि इतना महान भक्त है, वो भगवान का सेवा करते हो, भगवान उनके स्वप्न में आए। और तो कई पुजारी है, उनके पुजारी में आ सकते थे, उनके स्वप्न में क्या है, क्योंकि वो भगवान के बहुत प्रिय होंगे, है ना। और माधवेंद्रपुरी भगवान को उनके हृदय में, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं। तो इसलिए हमको भगवान को ढूंढने के लिए कहीं इधर उधर में नहीं जाना चाहिए, है ना। वृंदावन में जाते तो ढूंढते ना लोग, कहाँ मिलेंगे, राधे राधे बरसाना में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे केशी घाट में, राधे राधे में, राधे
वंशीवट में। हाँ, भगवान को ऐसे थोड़ी ढूंढा जाता है, एक्चुअली भगवान तो अपने हृदय में है। भगवान को देखने के लिए अपने हृदय काफी है। हाँ, वृंदावन में जाके ढूंढने से थोड़ी भगवान ने मिलेंगे। कितना तपस्या करो, कितना जप करो, नहीं मिलने वाले। भगवान कैसे मिलेंगे? भक्तों के माध्यम से, भक्त की कृपा के माध्यम से भगवान मिलेंगे। तो माधवेंद्रपुरी जब मिले, माता रूपा उनको खीर दिए। हाँ, तो खीर खाए, जो खीर स्वयं भगवान ने चखे, कितना स्वादिष्ट होगा। तो इतना स्वाद कि तो खीर तो खा लिए, जो मटका था, हाँ, तो उसको भी उन्होंने क्या किया, तोड़ के अपने कपड़े में बांध लिए। भगवान स्वयं अपने हाथों में उसको स्पर्श किए, तो वो भी दिव्य बन गया। वो कोई मिट्टी, साधारण मिट्टी नहीं था वो। तो उसको भी उन्होंने संभाल के रखे। और उनके मन में विचार आया कि कल सुबह तक अगर मैं यहाँ रहूंगा तो क्या होगा, तो पूरे जो यमुनावासी है सबको पता चलेगा, सबको पता चलेगा। हाँ, तो भी जमाने में कोई व्हाट्सएप नहीं था कि मैसेज भेजने के लिए, है कि नहीं? तो फिर भी सबको पता चलेगा। लोग आएंगे, वो गुणगान करेंगे, अभिषेक करेंगे, वाह वाह करेंगे, मर्जी से, है ना। उसी रात को उसने क्या किया, भागे वहां से। देखिए, तो भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो कभी इस प्रतिष्ठा के पीछे, मान के पीछे, आदर के पीछे कभी नहीं बनते, कभी भी नहीं बनते थे। रात को भाग के देखिएगा बराबर, है ना, बिल्कुल इंतजार नहीं किए। लेकिन वो प्रतिष्ठा का स्वभाव भी इस प्रकार की है। इसलिए बताया कि जो लोग को आदर के भूखे हैं, खास करके जो रजोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति मतलब हमेशा चाहता है, रजा मोड ऑफ पैशन, वो हमेशा चाहते हैं कि मुझे आदर करे। क्षेत्रीय जो लोग है, कमांडिंग है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव है, मुझे आदर करना चाहिए, मेरा आदर होना चाहिए, मेरा गुणगान होना चाहिए, है ना। तो इतना वो आदर चाहते हैं, लेकिन है ना, उनको आदर नहीं मिलता है, इसलिए तो दुखी हो जाते हैं वो। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त है, देखिए, वो आदर को तिरस्कार कर देते हैं, आदर के पीछे नहीं भागते हैं, लेकिन आदर क्या करता है, इनके आगे भागता है। जो तमोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति वो आदर के पीछे भागता है। तमोगुणी व्यक्ति आदर पाने के लिए आदर के पीछे भागता है, लेकिन जो सत्वगुणी व्यक्ति है, भगवान के भक्त है ना, समझ रहे ना, आदर उनके आगे भागता है। समझ गए ना, आदर उनका आगे भागता है। तो हम जितना आदर की लालसा करेंगे, उतना हमको तकलीफ होगा, उतना हम दुखी हो जाएंगे। हाँ? वो कैसे है, जो माधवपुरी भागते 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 जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे, वो जगन्नाथपुरी से पहुंचने से पहले सारे पुरी वासी को पता हो गया था कि ऐसा व्यक्ति एक माधवेंद्रपुरी आया है, जिनके लिए भगवान गोपीनाथ ने खीर चुराए थे। देखिए, वो नहीं चाहते, लेकिन जो आदर है उनके आगे पहुंच गया। देखिए, तो जब पहुंचे तो सारे लोग उनका आदर किए, उनके सारे व्यवस्था हो गया, क्योंकि उनका उद्देश्य यही था, गोपाल के लिए चंदन और कर्पूर लाना। तो उनको 40 किलो चंदन मिला, और कुछ 40 ग्राम कर्पूर मिला, है ना। और फिर बाद में वो आगे का घटना जो है बताई। तो इस लीला से हम देख सकते हैं कि जब हम आदर के पीछे जाएंगे ना, तो हम दुखी हो जाएंगे, है ना। लेकिन हम आदर को, दूसरे को आदर देंगे, दूसरे को आदर देंगे, तो हमको इतना सारा आदर मिलेगा। यहाँ देखिए, भगवान स्वयं उनका आदर कर रहे, भगवान उनके लिए खीर चुराए। और ये पहुंचने से पहले, उससे पहुंचने से पहले उनका जो मान सम्मान जो क्या क्या था वहां पहुंच गया था। वो नहीं चाहते थे उनका पाया जाता थे, क्योंकि उतने तो गरीब थे, उनको कोई पहचानते नहीं था। तो कौन उनको 40, हाँ, उस जमाने में 40 किलो ओजी मलय चंदन, जो मलेशिया से आता होगा, आता था चंदन, हाँ, बहुत ही अच्छी किस्म की चंदन है। तो केवल ये पुरी में मिलता था, क्योंकि जगन्नाथ जी को लेप थे। तो इसलिए भगवान उनको भजे पूरी, भगवान पूज में भरे, और लेकिन वो उस
सेवा को स्वीकार किए और ये कुछ पूछे नहीं कि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, पैसा किधर है, किनको दूंगा, कहाँ से पैसा कहाँ से लाऊंगा। पहली बात है कि इतना लंबा 2000 किलोमीटर में कैसे जाऊंगा, है ना, कैसे जाऊंगा, और साथ में कोई है ही नहीं, अकेले, बताइए। तब जब उन्होंने भगवान की सेवा करने के लिए निकल पड़े, तो भगवान सारे इंतजाम किए। केवल भगवान सारे इंतजाम नहीं किए, देखिए भगवान, इसलिए चौरागढ़ अष्टकम इस महीना में हम गाते हैं। भगवान जो चौरागढ़ अष्टमी में बिलोमंगल ठाकुर का लिखा हुआ है, एक बहुत ही सुंदर भजन है। उसमें देखा जाता है कि भगवान कैसे, क्योंकि वो है ना माखन चोर है, गोपी वस्त्रहारी है ना, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, भगवान भक्त का हृदय को चोरी कर लेते हैं। देखिए, किसी का हृदय को चोरी करना मतलब जैसे ओपन सर्जरी होता है ना, हार्ट सर्जरी होता है ना, हार्ट करना पड़ता है, पता है कितना पैसा, लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। लेकिन भगवान ऐसे चोरी कर लेते हैं अपने भक्त का हृदय को, कुछ नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही रहता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ऐसा चोर जो है कौन है, ये नंदन श्याम सुंदर मोर मकट वाले कृष्ण भगवान की है। हाँ, तो ऐसा भगवान को हम क्यों बार बार प्रणाम नहीं करेंगे, ऐसा भगवान का क्यों 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 नहीं हम गुणगान करेंगे। और इससे जो भक्त भी है, उनका भी हमको बार बार प्रणाम करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, ताकि ये जो भौतिक जगत के जो दुख है ना, हम तो दुखी होंगे ही नहीं एक्चुअली। क्यों दुखी होंगे, क्योंकि हम सब भगवान का अंश है। मम वैश्य जीव लोक जीव भूत सनातन महाशन महापात्र, है ना, मुझे प्रकृति स्थान कर सके। हम भगवान का अंश है, और अंश होने के बाद जब अंश जो है पूर्ण का अगर सेवा नहीं करता, तो कैसे सुखी हो सकता है, कि कभी भी नहीं सुखी हो सकता है। हम्म। तो सुखी होने के लिए इतनी अच्छी और इतना सरल मार्ग दिया गया हमारे जीवन में लिए, उनको क्या करना चाहिए, भगवान का अथ श्री कृष्ण नाम आदि न भवित ग्रहण शिवान मुख्य जीवा दो। इतना सरल है, हम बार बार भूल जाते हैं, रुचि नहीं आता है, मन नहीं लगता है कि नहीं। लेकिन कम से कम भगवान बोले ठीक है प्रसाद तो खाओ, प्रसाद खाने में रुचि आता है, मन लगता है, लेकिन प्रसाद कैसा होना चाहिए, बिना शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, है ना? केवल शुद्ध शाकाहारी नहीं, भगवान को अर्पित किया होना चाहिए प्रेम से, भक्ति जाना जी, है ना। तो तभी उस भोजन को अगर हम प्राप्त करेंगे और हम भगवान का नाम लेंगे, तो देखेंगे हमारे जीवन में ये मिराकल या मैजिक होगा, मैजिक होगा, है ना। तब हम फिर दूसरे को, तो ये बहुत ही बड़ा साइंस है, ये बहुत ही बड़ा विज्ञान है कि कैसे काम करता है ना। तो हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितने सारे भक्त जो उसको अपनाए, पूरे शास्त्र भर भर के उसका व्याख्या करता है। तो शास्त्र के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए, गुरुजन के ऊपर विश्वास होना चाहिए, गुरु के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र, है ना। तो इतना सरल मार्ग दिया गया, सरल मार्ग दिया गया, तो हमको लगता है कि नहीं, मैं आंख कान बंद करके इस ज्योति को ध्यान करूंगा, इसको ध्यान करूंगा, इसको ध्यान करूंगा। फिर कभी कभी लगता है कि शून्य को धारण करूंगा, ध्यान करूंगा। हाँ, देखिए क्या क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जो हमारे पास इतना सुंदर मूर्ति है, भगवान का तस्वीर है, हम ध्यान नहीं कर पाते हैं, है ना। तो शून्य को क्या धारण ध्यान करेंगे, किसी बिजली को, ज्योति को ऊपर कैसे ध्यान लगाएंगे। हाँ, तो ये सब क्या है, बकवास है। इसलिए कैटव धर्म बताया गया कर, धर्म पुरुषित कैटव निर्मत्राणाम। कलिजुग का धर्म क्या है, कृष्ण धर्म सार, नाम रुचि जीव दया सर्व धर्म सार, नाम रुचि जीव दया वैष्णव सर्व धर्म सार। ये कलिजुग का जो सार है, नाम में रुचि रखना चाहिए, जीव के प्रति दया करना चाहिए, और वैष्णव को सेवा करना चाहिए। ये तीनों चीज हर जीवन में अपनाएंगे, क्या होगा पता है, हमारा आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि देवी क्लेश से मुक्त हो जाएंगे। पता है ना, ये तीनों जो क्लेश है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। या यज्ञ दान तप के बारे में बताया गया,
यज्ञ करने से क्या है, देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं, आदि भौतिक दुख चला जाता है। अभी आदि भौतिक दुख है ना, क- करुणा आदि भौतिक दुख है, उससे मुक्त हो जाएंगे। यज्ञ दान है ना, दान मतलब दूसरों को देना है ना, तो दूसरा व्यक्ति को वो आदि भौतिक दुख, सॉरी वो आध्यात्मिक दुख है, या आदि आदि दैविक दुख है। यज्ञ करने से दुख हो जाते हैं, आदि भौतिक दुख दूर हो गया। दूसरे को दान दिया तो आपके ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, आपके ऊपर क्रोधित नहीं होगा। और तपस्या करने से क्या होगा, आदि आध्यात्मिक दुख जो हमारा शरीर और मन हमको पीड़ा देता है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये इतना वैज्ञानिक है, इतना साइंटिफिक है, भगवान गीता में, भागवत माध्यम में और अलग अलग शास्त्र में इसका वर्णन करते हैं। तो इसलिए हमको इस जो सरल मार्ग है, इस सरल मार्ग को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, है ना। और जितना हो सके एक्चुअली क्या करना है, दूसरे को बताना चाहिए, दूसरे को बांटना चाहिए। क्योंकि ये जो ज्ञान है, हम जितना बांटते हैं, बताते हैं, वो इतना वृद्धि होता है। ये ज्ञान खत्म नहीं होता है। धन दाने से, धन तो देने से खत्म हो जाता है। ये जो ज्ञान है, क्योंकि गोलोक करो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये धन कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये धन कभी खत्म नहीं होने वाला है। हम्म? तो आप सब नेला जांजगीर वासी को मैं हार्दिक प्रणाम और करता हूँ कि आप लोग इस कृष्ण भक्ति को स्वीकार रहे। भगवान के बारे में सुनने के लिए आपको अंदर बहुत रुचि है ना। इस रुचि को हम जारी रखिए, इस रुचि को और बढ़ाइए और दूसरे को बांटिए और आनंदित रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।